admiration for excellence and a decisive leader. With his leadership quality and administrative acumen, he has varied experience of leading academic institutions like the Maharaja Sayajirao Rao University of Baroda, Netaji Subhash University of Technology, and Delhi Technological University. Professor Yogesh Singh has an impressive track record of quality teaching, innovation, and research in the area of software engineering. Professor Yogesh Singh is also chairman of Governing Board of Information and Library Network Center, Gandhinagar. He has been member of the Executive Committee of National Assessment and Accreditation Council (NAAC) since 2019. A praiseworthy educationist and administrator, I now request our Honorable Vice Chancellor, Professor Yogesh Singh, to kindly address the class. We welcome University Grants Commission, Professor M. Jagdish Kumar, Mr. Venkateshwar College. Namaskar, and very good evening. Good evening. भारत के यशस्वी कैबिनेट डिसाइसिव शिक्षा और कौशल विकास मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, यूजीसी के चेयरमैन श्री जगदीश कुमार, श्री मायावी सुपर एडी चेयरमैन विमला तिरुपति देवस्थान, and chairman governing body of Professor Randeep Guleria, Director A, Professor Balram Pani, Dean of Colleges, University of Delhi, Professor Sri Prakash, Director, South Campus, University of Delhi, Professor Sheila Reddy, Principal of Venkateshwar College, Madam Kamalini and Nalini, alumni of the state institution, alumni and Kathak dancers, outstanding and distinguished speaker and invited guests, faculty members, staff members, invited guests, my dear gifted students, namaskar, good evening again to all. साठ वर्ष पूरे होने पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके 60 वर्ष हुए, देश के 75 वर्ष आजादी के बाद पूरे हुए और दिल्ली विश्वविद्यालय 100 वर्ष का हुआ। तीनों एक ही साल में आए, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। और अपने 2022 में आपके लिए और अच्छा हुआ कि NAAC से आपको A+ ग्रेड मिला, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। जब हम वेंकटेश्वर कॉलेज के बारे में सोचते हैं तो मन में ख्याल आता है कि ये वो कॉलेज है जहाँ 211 फैकल्टी है, 105 स्टाफ है और करीब 4500 स्टूडेंट्स हैं। इन सबका घर है ये कॉलेज। इन सब की जिंदगी में कोई परिवर्तन देता है। लेकिन इसमें भी मन में बात आती है कि 60 वर्ष की उपलब्धि क्या है। आप अपने मन से पूछे 60 वर्ष की उपलब्धि क्या है। 60 वर्ष हो गए, कुछ नहीं करोगे तो भी 60 वर्ष हो जाएंगे। 60 वर्ष होना तो इतनी बड़ी
होगा। अगर वो होगा कैसे होगा? अगर वो दूसरों को नौकरी देने वाला देश बनेगा, एक उसका पैरामीटर है। और नौकरी देने वाला देश कैसे बनेगा? जब हम नौकरी देने वाले बनेंगे। उसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी का अंडरग्रेजुएट जो करिकुलम फ्रेमवर्क है वो इस पर फोकस कर रहा है। और आने वाले वक्त में मैं टीचर से भी अपेक्षा करता हूँ उसको ठीक से इम्प्लीमेंट करेंगे तो सही होगा हम सबके लिए और दिल्ली विश्वविद्यालय के बच्चों के लिए। एक नई स्कीम हम लेकर आ रहे हैं कि कॉम्पिटेंस एनहांसमेंट स्कीम, यानी प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन होते हैं जैसे आप सब बच्चे पढ़ रहे हैं। अब दिल्ली में रहने वालों को कोई भी हो सकता है, वो कहते हैं कि आप कोर्स बेस्ड रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप लॉयर हैं, जर्नलिस्ट हैं, कुछ भी हैं, घर के हैं, घर से बाहर हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं, एक दो सब्जेक्ट पर सेमेस्टर आप पढ़ सकते हो। शर्त यही है आप इंडिविजुअल कोर्स में रजिस्टर करोगे, लेकिन आपको हमारे इन ज्ञान बच्चों के साथ पढ़ना पड़ेगा, उनके साथ एग्जाम देना पड़ेगा। और उसके बाद जो आपका स्कोर आएगा वो एकेडमिक रैंक ऑफ क्रेडिट में जाएगा, यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट मिलेगी। तो यूनिवर्सिटी के दरवाजे नई अपॉर्चुनिटीज के साथ सभी सिटीजन के लिए खोल रहे हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत है। किसी कोई स्टूडेंट दूसरे विश्वविद्यालय में पढ़ता है या दिल्ली के किसी और कॉलेज में पढ़ता है और वो वैकेंसी में कोर्स करना चाहता है, पहले ये संभव नहीं था कि कोर्स में आपके पास में बैठ सके। इससे वो भी संभव होगा कि ऑल्टरनेट में बैठ सकता है, पढ़ सकता है, उसके क्रेडिट भी काउंट होंगे। अच्छे जो टीचर्स हैं उनका मान भी बढ़ेगा, अच्छे जो कॉलेजेस हैं उनको और सम्मान मिलेगा। ऐसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपेक्षा से रखी है। शिक्षकों को एनईपी के भाव और भावना को समझना चाहिए और इसको सही से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हम सब जानते हैं भारत कथाकारों का देश है और इम्प्लीमेंटेशन की जब बात आती है तो हम उतने अच्छे इम्प्लीमेंटर नहीं। ये धारणा को बदलना हमको है। यूनिवर्सिटीज को इसमें पहल करनी चाहिए, कॉलेज को पहल करनी चाहिए। भारत कथाकारों का देश बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का निर्देश बने कि सबको लगे कि अगर भारत को कोई काम मिला है, भारत की यूनिवर्सिटी को कोई काम मिला है तो ये ठीक से करके देंगे। ऐसा नहीं हो गया इनको कुछ भी दोगे तो करके नहीं देंगे। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये अगर शिक्षा नीति के माध्यम से आएगा तो शिक्षा नीति बनाना सार्थक होगा। एक अच्छे भविष्य के लिए सही समय पे सही तरीके से एनईपी को हमको इम्प्लीमेंट करना भी है और हम करेंगे भी, ताकि 2047 में जब भारत विकसित मानते हैं होगा। हमारी जो पीढ़ी और हमारे से जो अगली पीढ़ी है इसको तो 2047 के लिए अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करना ही है ताकि ये विकसित बने। दूसरा कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा है कि ऐसे जो आज बच्चे यूनिवर्सिटीज में हैं, जो स्कूल्स में हैं, ये 47 में उस समय पावरफुल पोजीशंस पे होंगे। उस समय जब ये पावरफुल पोजीशंस पे होंगे, इसलिए आज उनके ऐसे मन को तैयार करना कि उनके मन में राष्ट्र के प्रति प्रेम का भाव हो, राष्ट्र के प्रति कुछ करने का भाव हो। ये एक बहुत बड़ा काम है जो आज हमको करना चाहिए। इसके हमको बात करेंगे कि याद रखना जो इमारत जितनी ऊंची होती है उतनी खतरे में होती है। भारत तो विकसित पहले भी था, पहले भी रह चुका और उसके बाद 800 साल की गुलामी हमने देखी है। वो गुलामी दोबारा न आ जाए, क्योंकि जब विकसित होंगे उसकी संभावना बढ़ेगी हमारे साथ में। ऐसे बच्चों का निर्माण करना ये हम सबका दायित्व है। जितने टीचर्स हैं मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसी तरीके से देखिए। और जो स्टूडेंट्स बैठे हैं मैं बच्चों आपसे एक प्रॉमिस चाहता हूँ सबसे कि हम अपनी जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो देश के खिलाफ हो। कितने बच्चे हैं मुझे प्रॉमिस देंगे इसका? हाथ खड़े करो, शर्मा के खुद करो। हम अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो देश के खिलाफ। तो बड़े हो गए क्या बात है? आपको देश के बच्चों को देश में तो बात करेगी। तो मैं समझता हूँ ये हम तो अपनी जिंदगी में उतारेंगे, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे तो ये सार्थक होगा। और ऐसे विश्वविद्यालय और ऐसे जो महाविद्यालय हैं उनकी इसमें अकेली भूमिका रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं श्री वेंकटेश्वर मैनेजमेंट कॉलेज का आभार व्यक्त करता हूँ। आपको ढेर सारी बधाई। Thank you so much, sir. We feel proud to be part of this great university. Now, I request our chairman to felicitate our guest of honor, Professor M. Jagdish Kumar, Honorable Chairman, University Construction. I request Principal Ma'am to please join.
NAC. He is a fellow of the National Academy of Engineering, the National Academy of Sciences, and the Institution of Electronics and Telecommunication Engineers. He has been awarded the 29th IEEE Ramlal Bhabha Gold Medal for distinguished contributions in the field of semiconductor device design and modeling. He also received the first ever ISA BSI Techno Mentor Award given by the Indian Electronics and Semiconductor Association to recognize a distinguished Indian academician and researcher for playing a significant role as a mentor and researcher. I request Professor M. Jagdish Kumar to kindly address the gathering. కేంద్ర మంత్రి శ్రీ ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ గారు, రెడ్డి గారు, శ్రీ యోగేష్ సింగ్ గారు, ఇతర ప్రముఖులు, విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులు, మీకందరికీ నా నమస్కారం. We have understood what I said, right? That is the power of Indian language. I am very happy to be part of this Diamond Jubilee celebration. I would like to congratulate the teachers, students and staff of the Venkateshwara College for their exemplary performance during last several years. And you have reached a milestone in the history of your college. And I am very sure that in the coming years you will grow to be a great college. And if we also provide the opportunity for you to become an autonomous college, perhaps sometime in future you may even become a graduate college. The Venkateshwara College is so well known across the country. I am sure that you will become a role model to the other colleges in the country. Professor Yogesh Singh has very comprehensively explained how NEP can help us in transforming the higher education in our country, and we are all part of that journey. I just want to mention two things. One is for the teachers and the other is for the students. So when I was going through your website, I saw a statement there, truth through self-education. That is the guiding principle of your college. But how do you self-educate yourself? In order to self-educate yourself, you need to be a good learner. I often used to think that I should go beyond just being a teacher. I should be a guru when I am interacting with my students. Guru has a much wider meaning than just being a teacher. A guru is one who mentors the student, who is a repository of great knowledge, who can mold the values of the student, who can make the student good learners. But how do you make the student good learners? If you look into the modern cognitive science, it very clearly explains how a person can become a good learner. But long ago, Adi Shankara described the same thing what the modern cognitive science says. He said if you want to become a good learner, you need to do 4 things. In those days, he said these 4 things that you need to do are Patana, Manana, Chintana and Sankirtana. Patana, you have to study. Manana, you have to remember. Chintana, you have to critically think. Sankirtana, you have to repeat the whole process. The role of a guru is to create an ecosystem where the student becomes a critical thinker, a lifelong learner, somebody who can question the authority. The teacher may be an authority, a book may be an authority, or an established fact may be considered as an authority. But we must teach and encourage our students
to stand up with courage and question this authority, and that is when new knowledge can be created. I hope that all of us will work hard to evolve from being just a teacher to a guru. Let me now tell you a small story. Do you know Ramanathan Pillai? Does anybody know? I don't see any hands raising. I will make him popular now. Ramanathan Pillai, he had a domestic cat. One day at lunchtime, naturally it got very hungry. It came out of the house and it went into the lawn and looked at the left side. It saw a small mouse there. And it appeared that the mouse also looked at the cat and it was frozen in fear. And the cat was about to jump on this mouse. It heard a sound on the right side. When it looked at the right side, it saw a bigger mouse there, healthy mouse. But it is far away. In a split of a second, the cat has to make a decision. Should I go to this mouse or that mouse? It made a decision. It jumped on this small mouse which appeared to be frozen in fear. And when it caught its neck, there was a surprise. There was no flesh, there was no blood. It was just a toy mouse. This is the thing that I wanted to tell the students. You should never go for the low-hanging fruit. You should always set your goals very high. And that is when you can achieve something in your life. That is when you can do something great. This morning I was watching a video of a doctor and the interviewer asked him, what is being great? The doctor gave a very beautiful answer. Being great means doing something which will cause some positive change in others' lives. And that is what we should do as you grow up in your life. When you get into different professions, always do things which will cause a positive change in others' lives. As a guru, as a teacher, as a student, all of us have a greater role in making sure that we build happy, healthy human societies. With that, I would like to conclude with again underlining the fact that the Venkateswara College is a great college. It has a great future, and I wish all of you all the best. Namaste. Thank you so much, sir, for your inspiring words. Your presence today is a great source of encouragement for us. Our Honorable Chairman TTD and College Governing Body, Sri Y.V. Subbareddy Garu, was appointed as the Chairman of Tirumala Tirupati Devasthanams in 2019. TTD Trust manages temples in Andhra Pradesh, including the famous Tirumala Venkateswara Temple. The Trust is also involved in various social and educational activities. Our Honorable Chairman served as the Member of Parliament to the 16th Lok Sabha from Ongole, Andhra Pradesh, and has worked extensively towards the development of the region. I now request Sri Y.V. Subbareddy Garu to say a few words. Om Namo Venkateswara. Teaching guest on the dais, Sri Dharmendra Pradhanji, Honorable Minister for Education, Skill Development and Entrepreneurship, Government of India, Professor Jagadish Kumar Ji, Chairman UGC, and Professor Ranjit Bagaria, Director AIMS, Professor Yogesh Singh Ji, Vice Chancellor, University of Delhi, Professor Prakash Singh Ji, Director, University of Delhi Campus, and our alumni, Ms. Kamalini and Ms. Nalini, Padma Shri awardees and renowned exponents, Principal Sri Sheila Reddy, staff, students, friends and media, and other invited guests of today's event. Welcome all of you and Namaskaram and good evening. It gives me an immense pleasure in being part of the today's valedictory function of Diamond Jubilee celebrations of the Venkateswara College, New Delhi. It is indeed a time for us all in the management to be proud of
College, which shaped itself into one of the premier colleges of the Delhi University and the country. Although it had a modest beginning in 1961, having its academic activities from the Andhra Education Society School, it has evolved itself over the period of 60 years as an institution being sought after by many candidates for admission. The noble thought of those three visionaries, Padma Shri Srimati Durgabai Deshmukh, Sri K.L. Rao and Sri Anna Rao in establishing a college by TTD in Delhi has created an academic jewel showcasing TTD's commitment in providing one of the best institutions in Delhi, which emphasis the value system and adopts the culture of ethos of our country. TTD Devasthanam, with timely guidance from our Honorable Dynamic Chief Minister, Mr. Jagan Mohan Reddy, continuously support and enhance the quality of infrastructure of this college. In the recent past, the sports infrastructure has been developed with an investment of around 2 crores, and now the students are able to utilize these facilities. Similarly, the refurbishment of the existing physical infrastructure is also going on to improve the quality of teaching, learning atmosphere in the college. We in TTD appreciate every effort of the staff and students of the college in shaping the marvelous journey over the period of 60 years and for constantly increasing its footprint in the University of Delhi's academic accomplishment. The accolades and awards bestowed on the college by various agencies is always cherished by every one of us in TTD. My congratulations to the principal, staff and students for their excellent performance in showcasing the achievements of the college to the NAC state team and in improving the grade to A+ from A. I am greatly thankful to the Honorable Minister Sri Dharmendra Pradhan in accepting our invitation to be part of today's valedictory celebrations of the Diamond Jubilee celebrations of our college. We always had timely guidance of the university, for which we in the management sincerely record our appreciation. We in the management always have a special place for this college. Our intent is clear, our statement is louder, and our commitment is unwavering in shaping this college into a center of academic excellence. Thank you. Jai Hind. Om Namo Venkateswaraya. Thank you so much, sir, for your unflinching support to the institution. I am now honored to invite our honorable chief guest to deliver the keynote address of the Diamond Jubilee valedictory function. Sri Dharmendra Pradhan ji is the Cabinet Minister for Education and Minister of Skill Development and Entrepreneurship in Government of India. In recognition of his contribution to society and the party, Sri Dharmendra Pradhan ji was awarded many recognitions, including the Best Legislator Award in 2002-03 and the Odisha Citizens Award in 2013. As the Minister of Petroleum and Natural Gas of India, Sri Dharmendra Pradhan ji is attributed with several progressive reforms and initiatives like PEHL, which is the world's largest direct benefit transfer scheme. He is also popularly called the Ujjwala Man, as he is credited with the success of Pradhan Mantri Ujjwala Yojana, an attempt to empower rural India with the clean fuel of LPG. Ujjwala Yojana has been hailed as the vehicle for driving women empowerment and social change in India. He was also involved in India's energy transition, balancing India's energy demand and
Kumar ADG, Chairman Tirumala Tirupati Devasthanam and Chairman of this college governing body, Professor M. Jagdish Kumarji, Chairman UGC, Professor Yogesh Singh Ji, Vice Chancellor of Delhi University, Director of South Campus, Professor Sri Prakash Singh Ji, Professor Balaram Pani Ji, Director AIMS, Professor Ranjit Guleria Ji, noted Kathak dancer, Madam Nalini Ji and Kamalini Ji, college के आदरणीय प्रिंसिपल प्रोफेसर शीला रेड्डी जी, distinguished guests, teachers, staff members, alumni, parents and students, सभी मीडिया की मित्रगण, मैं आप सभी को सबसे पहले शुभेच्छा देता हूं, बधाई देता हूं। वेंकटेश्वर कॉलेज की 60 साल पूर्ति अवसर पे जो कार्यक्रम किया गया, जो वर्षव्यापी कार्यक्रम किया गया, उसकी समावर्तन उत्सव का आज दिन है। आज ही के दिन आदरणीय दुर्गापति देशमुख जी, डॉक्टर के.एल. राव जी, डॉक्टर सी. राणा राव जी को हम सब मिलकर श्रद्धा सुमन अर्पित करें कि उन्होंने जो एक सपना देखा, जो कल्पना किया, आज वेंकटेश्वर कॉलेज जो पॉपुलरली नोन एज वेंकी, विद्यार्थी और प्राध्यापक दोनों जिस कॉलेज से खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं, आज उनकी आत्मा तृप्त हो रहा होगा, कहीं भी रहे होंगे कि हमने जो वृक्ष बीजारोपण किया था वो आज एक वृक्ष की रूप ले चुका है। आज इसकी ज्ञान गंगा में अनेक लाभार्थी आज समाज में आ चुके हैं। मैं इस सुखद अवसर पे, ये सुखद इसलिए और हो जाता है, आज देश अमृत महोत्सव मना रहा है। देश आने वाले 25 साल की तैयारी कर रहा है, अमृत काल में प्रवेश कर रहा है और इसके ऊपर सुखद संयोग इसलिए और हो जाता है, हमारा पेरेंट बॉडी, हमारी एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी की 70वार्षिक भी हम इसी साल मना रहे हैं। 1922 में दिल्ली यूनिवर्सिटी शुरू होकर आज 2022 में हम पहुंचे। मित्रों, इसके लिए मैं सर्वप्रथम महाप्रभु बालाजी तिरुपति देवस्थानम आंध्र प्रदेश सरकार को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने एक कल्पना किया, एक फ्यूचरिस्टिक कल्पना किया, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस प्रकार की एक बालाजी का 20वीं सदी का एक नया मंदिर बनवाया, जो आज 21वीं सदी में वैश्विक समस्या का एक लाभार्थी बन चुका है। मित्रों, इसमें किसी की कोई दो मत नहीं है कि 21वीं सदी 21st सेंचुरी विल बी नॉलेज बेस्ड सोसाइटी। 21वीं सदी ज्ञान आधारित अर्थनीति से, समाज नीति से, राष्ट्र नीति से प्रेरित होगा। इसी के ऊपर दुनिया बनने वाली है। ऐसे ही औद्योगिक क्रांति 4.0 की ओर हम जा रहे हैं, उसमें प्रवेश करते हैं। वैसे तो हमारे देश में सभ्यता बहुत पुरातन, बहुत चिरंतन है। उस समय में आज हम पहुंचे हैं जब हम 21वीं सदी के दिशा निर्णय करने वाले हैं। हमारी दिशा क्या होगा? तो मैं कॉलेज की कॉपी टेबल बुक देख रहा था। 60 साल पहले जो शिक्षा की आवश्यकता थी, अंडर ग्रेजुएट में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बेसिक
साइंस की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, उससे आके आज एनवायरमेंटल साइंस तक आप पहुंचे हैं 2014 के बाद नया कोर्स खुली नहीं। मित्रों, वेंकटेश्वर कॉलेज आपने को तैयारी करे, जब आपको NAC की A+ की मान्यता मिली है, NIRF में आप प्रमुख कॉलेज के अंदर एक हो, और वेंकटेश्वर कॉलेज और दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने आप में बहुत बड़ा परिचय है। आप सिर्फ बेसिक नॉलेज कोर्स से काम नहीं चलने वाला। मैं सबसे पहले आपको निवेदन करूंगा कि आप 21वीं सदी को अपने दिशा देने वाले शिक्षा के बारे में दृष्टि देना चाहिए, उसके निवेदन कर मैं आश्वस्त हूँ। आज जिस प्रकार की नेतृत्व UGC में है, जिस प्रकार की नेतृत्व दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, और मैं निश्चित रूप में शीला रेड्डी जी के नेतृत्व में सारे फैकल्टी, सारे एलुमनी, सारे स्टूडेंट्स को मैं पूरा आपके चेहरे को दिखने में आश्वस्त हूँ। निश्चित रूप में आने वाले दिनों में वेंकटेश्वर कॉलेज 21वीं सेंचुरी की एक नॉलेज हॉटस्पॉट होने वाला है, इसमें मेरे को कोई संदेह नहीं। जो आपकी पिछले 7 साल की जर्नी रही है, प्रवास रही है, आपकी उपलब्धि रही है, इस दिशा में आप आगे जाओगे, मेरे इसमें कोई दो संदेह नहीं। मित्रों, आज देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के नाम पे लागू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 34 साल के बाद 21वीं सदी में 1950 में यूनेस्को में प्लानिंग किया गया। डलेज की नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई। 21वीं सेंचुरी में आने 50 साल पहले सोचा गया कि दुनिया की शिक्षा की दिशा क्या होनी चाहिए। तो हमारे देश में जब हम नई ग्लोबल ऑर्डर की ओर जा रहे हैं, विलंब हुआ, लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी को आभार प्रकट करता हूं, उन्होंने समय रहते हुए 34 साल के बाद आने वाले जब देश अमृत काल को पूरा कर रहा होगा, 100 साल आजादी की पूरा कर रहा होगा, उस समय तक देश की ये नॉलेज बेस्ड सोसाइटी, इकोनॉमी, ट्रेड, कमर्स, सिविलाइजेशन कैसे होगा, उस लायक एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेके आए। उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति सभी समस्या का उत्तर है। आपकी कॉलेज में भी आप इस विषय में निश्चित रूप में काम कर रहे हो, उसकी विस्तार से मैंने कुछ जानकारी भी लिया है, मैं उसको समर्थन करता हूं। आवश्यक पड़ने से कभी मैं आपकी कॉलेज में कुछ चुनिंदे लोगों के साथ बैठकर 21वीं सेंचुरी में NEP बेस्ड कैसे नॉलेज हॉटस्पॉट होगा, मैं उसमें आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, भारत सरकार आपको क्या मदद कर सकता है, इससे आप प्लान करें। मित्रों, मैं जिम्मेदारी आपको देके जाता हूँ आगे जाने की पहले। इसी साल भारत को सौभाग्य मिल रहा है G20 ऑर्गेनाइज करने का। भारत G20 का अध्यक्ष बनेगा इस साल। यह कोई सरकार की गौरव नहीं, यह कोई माननीय प्रधानमंत्री जी की गौरव नहीं है, ये 130 करोड़ देशवासियों की गौरव है। हमें एक अंतर्राष्ट्रीय मल्टीलैटरल फोरम हमारे देश में बनने वाला है। तो मैं वेंकटेश्वर कॉलेज में ये कहने आया, आपके वहाँ कोई इंसिडेंट है, आपकी प्रिंसिपल पॉलिटिकल साइंस के प्राध्यापिका, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लंबे समय तक पढ़ाई है, और भारत कॉन्शियसली एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस हमने आरंभ किया है। दुनिया में कहा जाता है भारत एक पुरानी और बड़ी डेमोक्रेसी है। अन्य इलाका के साथ हमको तुलना किया जाता है, अच्छा भी लगता है। जब हमें अमेरिका के साथ, यूरोप की
कई देशों के साथ, ऑस्ट्रेलिया जैसे कॉमनवेल्थ देशों के साथ तुलना किया जाता है। ये जो डेमोक्रेसी, ये कोई पिछले 700-800 1000 साल की मैग्ना कार्टा 12th सेंचुरी की एक इंस्ट्रूमेंट, एक वर्णन है, एक फिलोसफी है। मैं नहीं मानता हूं कि डेमोक्रेसी वहां तक सीमित है। उपनिषद में भी लोक प्रतिनिधि की वर्णन है, सभा की वर्णन है, और तमिलनाडु में तो 4th सेंचुरी में डेमोक्रेसी के बारे में शिलालेख में वर्णन है। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, जनतंत्र की मातृभूमि है। मैं अपेक्षा रखता हूं जब हमारे देश G20 की ओर जा रहा है, हमारी अपेक्षा रहेगा हमारे देश की नौजवान, हमारे देश की बुद्धिजीवी, वेंकटेश्वर कॉलेज की एकेडमिया G20 के अवसर पे डेमोक्रेसी को लेकर ऐसे ही कुछ कार्यक्रम, ऐसे ही कुछ माहौल बनाए जिसमें देश की अस्मिता, देश की गौरव, देश की सभ्यता का परिचय होगा। यही बुद्धिजीवी की अपेक्षा है, यही मेरा भी आपसे अपेक्षा है। मित्रों, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले से देश को संबोधित किया। उन्होंने 2-3 छोटी बात कही। इस अमृत काल के अंत तक भारत को विकसित देश बनानी, भारत को डेवलप कंट्री की श्रेणी में लानी हो। डेवलप कंट्री यानी ये कोई एक का स्लोगन नहीं हो सकता। डेवलप कंट्री यानी चंद लोगों की संपन्नता नहीं हो सकती है। डेवलप कंट्री यानी राष्ट्रीय राजधानी में चमक दमक आ जाए, इसको हम नहीं कर सकते। डेवलप कंट्री यानी आबादी की सभी लोगों का संपूर्ण विकास हो, केवल हमारे देश की विकास ना हो। दुनिया आज चौमुखी समस्या से जूझ रहा है, मल्टी डायमेंशनल क्राइसिस के अंदर दुनिया खड़ी है। उस समय में भारत की जिम्मेदारी बनती है, एक पुराना सभ्यता के नाते, एक पुरानी देश के नाते हम दायित्व लेना चाहिए। दुनिया कैसे होगा, न्यू ग्लोबल ऑर्डर की लीडरशिप हमें करना है, इसलिए यह हमारी दायित्व है। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है, भारत के लोग अभी समय आ गया है कोई भी चीज सोचे। जब मैं भारत कहता हूँ, मैं वेंकटेश्वर की खेल के मैदान के अंदर कह रहा हूँ, इस कॉलेज की 4000 विद्यार्थियों की विश्वास से कह रहा हूँ। बड़ा सोचना है, ये कभी छोटा नहीं सकता, हो सकता है। कोई हम इंक्रीमेंटल ग्रोथ की कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम अभी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की लंबी छलांग की कल्पना लगाने के हम तैयार हो चुके हैं। ये देश की प्रधानमंत्री ने हमको आह्वान किया। 1835 में हमारी तार्किक शिक्षा व्यवस्था की उल्लेख मैकोले ने किया। अंग्रेजों की शासन था, देश को अर्थनैतिक गुलामी में रखा गया था, राजनीतिक गुलामी में रखा गया था। ये कहा गया था भारतीय लोग स्वराज्य के लिए तैयार नहीं है, और आजादी की 75 साल हम मना रहे हैं। इसीलिए तैयार नहीं है कि उनकी रंग काले हैं, उनको अंग्रेजी नहीं आती है, वो ग्लोबल नॉलेज सिस्टम में नहीं है, इसलिए ये लोग बराबरी रहनी चाहिए। गुलामी को बरकरार रखने के लिए मैकोले ने अर्थनीति को अपने हाथ में रखने के लिए मैकोले ने शिक्षा व्यवस्था लाई। मित्रों, उसकी काफी परिवर्तन हो चुका है पिछले 75 साल, लेकिन आने वाले 25 साल में एक भारतीय जीवन व्यवस्था के साथ साथ भारतीय शिक्षा व्यवस्था 70% हम लोग बनाएंगे। यही राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आह्वान है। हम अपने विरासत को छोड़ नहीं सकते हैं। हम पुराने परंपरा के सिर्फ एक रिचुअलिस्ट के नाते, एक परंपरावादी के नाते पूजा नहीं करेंगे। डॉक्टर गुलेरिया यहीं बैठे हैं, मैं भी कोरोना से पीड़िता में उन दिनों में कोई दिन नहीं था
मेरे को डॉक्टर गुलेरिया की मार्गदर्शन नहीं मिलता था। आप कईयों को भी मिला होगा, देश को मिला। आखिर डॉक्टर गुलेरिया क्या कह रहे थे? मेरे को सारे मेडिसिन देने के बाद जब मैं एंजाइटी में और 3 प्रश्न पूछ रहा था, वो कह रहे थे जोर से विश्वास ले और प्राणायाम करें। आखिर इतने बड़े वैज्ञानिक, इतने बड़े चिकित्सा शास्त्री रिकमेंड क्या करते थे? जो हजारों साल पहले ऋषियों ने कहा था कि प्राणायाम करो। आज भी हम लोगों ने इससे भरोसा कर प्राणायाम सिर्फ एक श्वास प्रश्वास की विद्या नहीं है। योग केवल एक शरीर को अष्टभद्र करने की एक साइंस नहीं है। मन, बुद्धि, शरीर को इक्वल डेवलपमेंट करने की शास्त्र का नाम योग। आखिर इस देश में, इस सभ्यता में हम दक्षिण में जाते, अगर हम वेंकटेश्वर जी की मंदिर को कल्पना करते, हजारों साल पुराने ये मंदिर है। उस समय में प्रोफेसर जगदीश कुमार जी के IIT दिल्ली तो नहीं होगा, तिरुपति में तो IIT नहीं बना होगा। तब तो कोई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बना ही नहीं था, तो बना के भारत में ऐसे में आपको 100 बड़े बड़े मंदिर गिना सकता हूं जिनकी आयु 1000 साल से ऊपर है। वो बने कैसे? उनकी ज्ञानियों देखिए, उनकी साइंस देखिए, उनके अंदर टेक्नोलॉजी को देखिए, उनके अंदर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग को देखिए, उसके आर्किटेक्ट को देखिए। ये सारा विज्ञान है मित्रों, केवल भौतिक विषय को नहीं। आपने आपकी कॉलेज को प्लेस करते हुए कहा हमारी मूल मंत्र सत्य है। यूक्रेन और रशिया में सत्य कौन है? अभी पॉलिटिकल डिपार्टमेंट वाले सीधा व्हाट्सएप कर रहे हैं कि नाटो सही है क्या रशिया सही है। अभी अमेरिका में पिछले बार चुनाव किसी ने हार गया, हमारे वहाँ चुनाव हारने के बाद इन्होंने अभी ईवीएम को लोग गाली देते हैं, जब जीत जाते हैं गाली नहीं देते हैं, हारने के बाद ईवीएम पे गाली देते हैं। लेकिन पिछले दिनों में हमने देखा होगा 2 साल 1.5 साल पहले अमेरिका में चुनाव होने के बाद हारने वाले लोग, कभी कल्पना आप कर सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को हारने वाले लोग, राष्ट्रपति भवन को हारने वाले लोग भूल जाए और टेबल कुर्सी पर बैठ जाए। भारत में कभी कल्पना कर सकते हैं? नहीं हो सकता है। यह हमारे विरासत है, यह हमारी परंपरा है। इसलिए हम कहते हैं डेमोक्रेटिक वैल्यू। जब महाप्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को बालाजी का अलग रूप को मालूम नहीं था क्या? ये डिबेट चलता है बहुत। यहाँ मेरे बहने बैठे हैं जो महिला अधिकार की लड़ाई लड़ते होंगे, मैं भी उनके साथ मेरी बेटी भी लड़ती है, इसलिए मेरे को साथ देना ही पड़ता है। महाप्रभु रामचंद्र जी को सीता की सतीत्व के बारे में कोई प्रश्न नहीं था तो भगवान, लेकिन एक मत आया राजा की पत्नी होने से 4 चीजों में उनको छोड़ देना चाहिए क्या? उस समय की समाज व्यवस्था में माता सीता को भी, व्यक्तिगत पूछो तो मैं बहुत शायद सहमत नहीं हूं, लेकिन माता हमारे लोक कथा में कहा गया माता सीता को भी अग्नि का परीक्षा देना पड़ा। यानी गणतंत्र में सामान्य लोगों की बात का भी अपने में महत्व है। तब भी गुस्सा था, अभी भी गुस्सा है। थोड़ा मिस इन्फॉर्मेशन से विवाद हो जाता है। वो वाटरमैन ने कहा कि सीता जी को क्यों परीक्षा देना नहीं पड़ा, उसमें सारे एक महाभारत हो गया, रामायण में किस्सा हो गया। माय पॉइंट इज हाउ रूटेड वी आर इन डेमोक्रेसी। हमारी रगों में इस्लाम विरासत को कभी भूलना नहीं चाहिए। हमारी मूल ताकत है हमारी देश की एकजुटता। अभी जगदीश कुमार जी ने तेलुगु में भाषण दिया, हमारे बीच में कोई समझा नहीं था। हमारे अध्यक्ष जी और शिला जी दोनों ही समझे होंगे, वो जो पंडित जी लोग आए होंगे आपके पास उन्होंने समझा होगा, बाकी किसी को समझ में नहीं आएगा। लेकिन एक चीज समझ में आया, गारू समझ में आया। हमारे देश की विविधता है लेकिन भाव एक है। यूरोप की कोई इंग्लिश में गुड मॉर्निंग जब हम कहते हैं हाथ उठता नहीं है, हाउ आर यू जब हम कहते हैं हाथ उठता नहीं है।
भारत में जब हम विश करते हैं वणकम, प्रणाम, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, जो भी कहे, लेकिन ऐसे मुद्रा हो जाता है, इसी में हम आ जाते हैं। ये देश की एकता है। भारत की कोई भी भाषा, कोई भी क्लिष्ट भाषा को अगर आप धीरे 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 4 दिन सुनोगे, 5 दिन आप 1-2 शब्द आप भी कहना शुरू कर देंगे। मेरे को भी तेलुगु आता है, चप्पेटी गारू, कैसे हैं आप, कहिए। मैं भी आता नहीं से मेरे मित्र से सीख लिया। मित्रों, पीएम साहब ने, प्रधानमंत्री जी ने और एक निवेदन किया 15 अगस्त में। हमारी देश अभी 2 दिन पहले मैंने यूजीसी चेयरमैन जी का एक यूजीसी की पॉलिसी स्टेटमेंट पढ़ा। मैंने कहा कि हम अपने सिस्टम पे प्रोफेशनल प्रैक्टिस लेके आए। आप में से बहुत लोग उनमें से सहमत थे, बहुत लोग सहमत नहीं। टीचर एसोसिएशन वाले दिल्ली में उसमें टीका की है, तो हम क्या करेंगे? अरे आपकी नौकरी को कौन लेता है? कोई नहीं लेता है आपकी नौकरी। तो आप पढ़ाएंगे, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएंगे वेंकटेश्वर कॉलेज में, अप्लाइड इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, एनवायरमेंटल साइंस पढ़ाएंगे, तो आपकी डोमेन नॉलेज है, आप तो उसकी एक्सपर्ट हो। लेकिन मैं आपको 2 उदाहरण दूंगा। अगर डॉक्टर गुलेरिया आके 21st सेंचुरी की डिजीज के बारे में एनवायरमेंटल साइंस की क्लास में 2 क्रेडिट पॉइंट पढ़ाएंगे, पढ़ाना चाहिए या नहीं पढ़ाना चाहिए? बच्चे बताओ तो, पढ़ाना गुलेरिया जी की क्लास होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर मैं थोड़ा बहुत मैं भी अगर आपके साथ आके पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में शिला जी को कहूँगा, शिला जी मैं मोदी जी की कैबिनेट में 8 साल से बैठता हूँ, 20 साल से जनप्रतिनिधि हूँ, और पब्लिक एस्पिरेशन डेमोक्रेसी की एक बड़ा आवश्यक चीज है। लोक आकांक्षा, लोकतंत्र में लोक आकांक्षा एक बड़ा विषय है। पर मैं चुनाव लड़ता हूँ, जीता हूँ, हार भी जाता हूँ, अमानत भी हराया हूँ, ये सब करके यहाँ पहुंचा हूँ। अगर मैं थोड़ा पब्लिक एस्पिरेशन के बारे में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, पॉलिटिकल साइंस में हाफ पॉइंट की कोर्स पढ़ाऊंगा, मैं तो लगता है थोड़ा मैं पढ़ा ही पाऊंगा। ऐसे अनेक लोग हैं। मैं कभी कभी जगदीश जी को सुबह सुबह ढूंढता हूँ, अभी नहीं ढूंढता हूँ। जगदीश जी मिलते नहीं, मेरे फोन पे आते नहीं। कहाँ जाते हैं? तो जाते हैं, यूजीसी की चेयरमैन है, लेकिन पढ़ाने जाते हैं दिल्ली IIT को। पढ़ने पढ़ाना ये कंटिन्यूअस विषय है, ये दायित्व है। हम लोग ज्यादातर पिछले 75 साल में अधिकार को लेकर चिंतित हो गए हैं। 7th पे कमीशन मिला, 8th पे कमीशन कब आएगा? पेंशन के बारे में क्या होगा? हम टैक्स देते हैं, ये 4 चीज होना ही चाहिए, मैं नहीं मानता हूं। लेकिन मित्रों, ये अधिकार तब पूरा होगा जब कोई दायित्व लेगा। तो एक व्यक्ति दायित्व लेगा तो 10 लोगों की अधिकार पूरा होगा। देश में वेंकटेश्वर कॉलेज को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का कल्चर लाने की आवश्यकता है। तो इसी को 5 बन करके प्रधानमंत्री जी ने आपको अपेक्षित किया है, अपेक्षा रखा है, उसी से देश विकसित होगा। जय अनुसंधान कहाँ है? बिना रिसर्च की कोई चीज संभव नहीं है। साउथ कैंपस आपके पास है। मैं अभी पूछ रहा था शिला जी को, शिला जी आपको वहाँ PhD स्कॉलर्स कितने हैं? बोलते जितना दिल्ली यूनिवर्सिटी हमें देता है। जगदीश जी मैं आपके लिए कह रहा हूँ और योगेश जी दोनों के लिए कह रहा हूँ, हमें लगता है कि मैं उसके एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो योगेश जी और जगदीश जी की बात और शिला जी का बात नहीं, लेकिन हमें लगता है वेंकटेश्वर कॉलेज जो 61 ईयर से काम कर रहा है, जिसकी इतने बड़े रिकॉग्निशन है,
इस फैकल्टी को दायित्व देना चाहिए, उनकी ऑटोनॉमी देनी चाहिए, उनको इंडिपेंडेंटली और रिसर्च स्टूडेंट एनरोल करें। ऑटोनॉमी क्या होता है? दिल्ली यूनिवर्सिटी हमें अफिलिएशन स्टैंडर्ड सेट करे, लेकिन हमें लगता है दिल्ली की जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है वो सारे दृष्टि से रिसर्च करके एकेडमिक के बारे में वो कॉम्पिटेंट है, वहाँ का फैकल्टी कॉम्पिटेंट है, वहाँ का इकोसिस्टम कॉम्पिटेंट है, जहाँ का पुराना एल्यूमिनाई, वहाँ का पुराने फैकल्टी कॉम्पिटेंट है, एक न्यू पाथवे खड़ा करने के लिए। मैं आज के इस उत्सव के अवसर पे दोनों कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यहाँ बैठे हैं, यूजीसी चेयरमैन और दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, दोनों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर हम 21st सेंचुरी में जाना है, न्यू ग्लोबल ऑर्डर की लीडर्स होना है, ग्लोबल सिटीजन बनानी है, देश की समस्या का समाधान का लैबोरेटरी बननी है, अप्लाइड एजुकेशन की एक्सपेरिमेंटल टेस्टबेड बननी है, तब इंस्टीट्यूशन को ऑटोनॉमी देना पड़ेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी 100 साल पूरा कर रहा है, देश अमृतकाल में जा रहा है और वेंकटेश्वर कॉलेज सफलता के 60 साल की प्रवास किया है। इसी अवसर पे जब कभी आने वाले दिनों में आपसे मौका मिलेगा, तब मेरे को बहुत आनंद लगेगा अगर इसी इंस्टीट्यूट में 100 से ज़्यादा फॉरेन स्टूडेंट रहेंगे, तभी हम ग्लोबल सिटीजन बना पाएंगे। जब 25 से 50 रिसर्च फेलो इसमें रहेंगे, जब यहाँ किसी कॉलेज की इकोसिस्टम से रिसर्चर बन के अभी भी बन रहे हैं, लेकिन बाहर वेंकटेश्वर कॉलेज अपने ब्रांड पे रिसर्च फैकल्टी रिसर्च स्कॉलर बनाए थे, तब जाके इस कॉलेज की ब्रांड वैल्यू और एक स्तर से ऊंचाई तक पहुंचेगी। हमें एक अंतिम बात मैं कहूँ, जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन फास्ट हुआ, पहला इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, तब हमें समझ में नहीं आया, तब हम कॉलोनी के अंदर थे, कॉलोनी वालों ने कहा कि तुम्हारी बुद्धि नहीं है, हम भी चुप रहे। दूसरे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में हम मजदूर बने, तीसरे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में हम सुपरवाइजर बने, फिर कभी चौथा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बन रहा है। मैं 2 उदाहरण आपको दूंगा और मेरा आत्मविश्वास है, मैं आपकी आंगन में कह के जा रहा हूँ, आपको नेतृत्व करना है। आज विश्व की जितना डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा है, 40% डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में हो रहा है। आज रेडी पट्टी वाले भी यूपीआई ऐप में ट्रांजैक्शन कर रहा है, पेटीएम ऐप में ट्रांजैक्शन कर रहा है। दुनिया इन दिनों में विदेश के कुछ मंत्री, विदेश के कुछ राजदूत मेरे को मिले, ऐसा कोई व्यक्ति को मैं नहीं मिला जिन्होंने हमको 2 विषय के बारे में नाम पूछा, एक डिजिटल ट्रांजैक्शन के बारे में, दूसरा इंडिया की उपस्थिति में एक बात कहता हूँ, आप सभी ने बूस्टर डोज लिया कि नहीं लिया? हाथ खड़ा करिए, कितने लोग बूस्टर डोज नहीं लिए हैं? कम से कम सामने वाले को ले लेना चाहिए, बच्चे चलेंगे सामने वाले, अभी तो शायद वो 15 अगस्त मैंने हमारा वो 75 दिन का एक विंडो खुला है, कब तक है डॉक्टर? सितंबर अगस्त एंड तक, सितंबर तक 50 दिन 75 डे का एक विंडो है, मुफ्त में आपको भारत सरकार की ओर से बूस्टर डोज भी लगाया जाएगा। बूस्टर डोज या वैक्सीनेशन की 200 डोज लग जाना, पोलियो की डोज आई 30 साल लगा उसको पूरा करने में, आज 2 साल नहीं हुए 200 करोड़ डोज लग गया, और लगने के बाद सेकेंड में 1 मिनट के समय नहीं लगता है, 30, 40, 45 सेकेंड में हमारी मोबाइल फोन में कोविन ऐप में हमको पता चल जाता है हमारे वहां डोज 1, डोज 2, डोज 3 लगते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 में भारतीयों को, भारत की नई पीढ़ी को मालिक बनना है, एम्प्लॉय नहीं एम्प्लॉयर बनना है। दुनिया की आवश्यकता को पूरा करने की ताकत भारत की नई पीढ़ी रखता है। वेंकटेश्वर कॉलेज के आने वाले 40 साल
आज 60 साल हो रहा है, आने वाले 40 साल ऐसे ही चले जाएगा। लेकिन मित्रों, न्यू ऑर्डर ग्लोब में आई है। 21st सेंचुरी में ग्लोबल इकोनॉमी में नॉलेज की बड़ा फैक्टर बनने वाला है। वेंकटेश्वर कॉलेज उसकी लीडर बने, इसी शुभेच्छा के साथ मैं आप सभी को मेरे को यहाँ बुलाने के लिए आभार प्रकट करता हूँ। नमस्कार। Thank you, sir, for your very, very inspiring address and your words of wisdom. Sri Venkateshwara College is very honored to have you here today. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. I would like to share with you all a beautiful prayer from the Rig Veda. Om Samgachatvam Samvadadvam Samvo Manamati Janatam Deva Bhagam Yatha Purve Sanjana